स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ वेरी काइंड एंड मर्सीफुल। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? तो आज हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल मेथड कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। द मेथड्स विच आर यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो मेथड हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड्स। मेथड्स यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। तो अब हम पता होना चाहिए कि हमारे पास बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं। तमाम वो प्रॉब्लम जो एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन्हें हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहते हैं। द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म दीज आर कॉल्ड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सिंपली हम कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, किसी एनिमल को कोई बीमारी है तो उसका जो हम ऑब्जर्व करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हमारे सेंसेस की बेस पे होती है। विजन, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच। ये हमारी 5 सेंसेस हैं। इन सेंसेस की बेसिस पे हम किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। जब किसी भी चीज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्वेशन 2 किस्म की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन द ऑब्जर्वेशन विच इज डिस्क्राइब्ड इन क्वांटिटी। जो क्वांटिटी में ऑब्जर्वेशन हम कोई भी प्रोवाइड करते हैं उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की खसूसियात ये होती है, वो एक तो वो प्रिसाइज होती है, दूसरी उसे हम आसानी से मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल होती है। क्वांटिटेटिव और इसकी एग्जांपल है हमारे पास। अगर हम एग्जांपल देखें तो वेट देखें। वेट हमारे पास होता है केजी में। अब हर जगह हम जिधर भी जाएंगे, पाकिस्तान में जाएं, फॉरेन कंट्रीज में जाएं, उधर केजी का अगर 500 ग्राम का हाफ केजी होगा तो हर जगह 500 ग्राम का हाफ केजी होगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो ऑब्जर्वेशन है हमारे पास बेस्ड ऑन क्वालिटी, जिन्हें हम क्वालिटी की बेस पे मेजर करते हैं, वो हमारे पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये अनप्रिसाइज होती हैं, ये अनमेजरेबल होती हैं, इन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास क्वालिटी में कोई भी एग्जांपल, कोई भी कलर आ जाता है, आप कलर को हम मेजर तो नहीं ना कर सकते कि ये इसका वेट कितना है या इसका साइज कितना है। और ये जो होते हैं वो ये इजली अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। हम इनको इजली क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो होती हैं इनको हम इजली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है हमको उनको इजली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास वेट हो गया और इसमें कलर एग्जांपल है। ऑब्जर्वेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की डेफिनेशन ये है टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो अब ऑब्जर्वेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब हमने कोई प्रॉब्लम अगर ऑब्जर्व कर गया, जब हमने उसको एक्सप्लेन करना है, सामने लेके आना है, तो किसी लाइन की फॉर्म में, किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में हमने उसे सामने लेके आना है। वो जो हम स्टेटमेंट लाते हैं उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस अब बहुत सारी बेसिस पे हो सकती हैं। रिलीजनल बेसिस पे हम कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। इस तरह हाइपोथेसिस में हमारे पास 2 किस्म की रीजनिंग आती हैं। एक है हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरी है हमारे पास इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग जो हमारे पास डिडक्टिव रीजनिंग है ना, ये मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
डिडक्टिव रीजनिंग हमारे पास मूव करती है फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ये एक जनरल बात है और उससे हम स्पेसिफिक बात निकाल लेते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर देखें कि हमारे पास जनरल ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग सो स्पैरो इज ऑलवेज बर्ड्स। अब स्पैरो हमारे पास स्पेसिफिक आ गया, स्पैरो इज ए बर्ड सो स्पैरो आल्सो हैव विंग्स। जनरल हमारे पास क्या है, इफ ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स देन स्पैरो इज ए बर्ड स्पैरो आल्सो हैव विंग्स। इसमें हम जो स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं वो इफ और देन की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इफ अगर हमारे पास जनरल बात सही है तो फिर हम देन की बात करते हैं कि हमारे पास जो स्पेसिफिक बात है उसमें मौजूद होगी। और इसमें हम मूव करते हैं फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इसमें हम पहले बता देते हैं कि एक चीज़ ऐसे है वो जनरल से मिलती है। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं कि स्पैरो इज ए बर्ड्स एंड स्पैरो हैव विंग्स। तो अब हम जनरल की तरफ बात आएंगे तो हम तमाम बर्ड्स को देखेंगे। हमारे पास क्रो, पिजन, ईगल आ जाते हैं, तमाम बर्ड्स के भी विंग्स होंगे। अगर स्पैरो बर्ड्स है एक स्पेसिफिक थिंग है, इफ स्पैरो इज ए बर्ड्स एंड हैव विंग्स देन ऑल अदर बर्ड्स हैव विंग्स। इसमें भी इफ और देन की स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि अगर हमने ऑब्जर्वेशन कर ली है, हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट हमारे पास दी है तो वो स्टेटमेंट आ गई है, उसके बाद हमने क्या करना है। उसके बाद हमारे पास तीसरा स्टेप आ जाता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जब एक हाइपोथेसिस हमारे पास आ गया, ऑब्जर्वेशन हुई है, एक स्टेटमेंट हमारे पास आई है तो उस पे हम मजीद टेस्ट करते हैं। टेस्ट इट अगेन एंड अगेन। बहुत सारे हमारे पास साइंसदान हैं जो उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अगर वो ट्रू हो जाए, अगर अब फॉल्स हो गया ना फिर तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। अगर फॉल्स हो गया तो फिर वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम हमारे पास है ही नहीं। अगर वो ट्रू प्रूव हो जाए तो हमारे पास इसके अलावा वो एक थ्योरी बन जाती है। थ्योरी की डेफिनेशन हमारे पास ये होगी, व्हेन ए हाइपोथेसिस इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन and cannot be falsified। कि अगर हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उसको बार बार टेस्ट करते हैं, वो हमारे पास गलत प्रूव नहीं होता तो उसे हम थ्योरी कहते हैं। और विच इज सपोर्टेड बाय टेस्ट। और जो एक्सपेरिमेंट होता है ना वो बहुत सारे टेस्ट से सपोर्टेड होता है। जैसे एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे टेस्ट होते हैं। टेस्ट जो थ्योरी की डेफिनेशन आती है कि उसको बहुत सारे टेस्ट सपोर्ट कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास थ्योरी की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास थ्योरी की एग्जांपल आ जाती है, डार्विन थ्योरी हमारे पास है, इसके अलावा सेल थ्योरी है, डार्विन थ्योरी, सेल थ्योरी। अब हमारे पास एक थ्योरी आ गई है, लेकिन थ्योरी किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट आंसर नहीं होता। हमारे पास कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आई थी, उसे हम एक थ्योरी तक ले गए। थ्योरी किसी भी चीज़ का नहीं होता एग्जैक्ट आंसर। थ्योरी भी गलत प्रूव हो सकती है। जब थ्योरी अगर सही प्रूव होगी तो उसे हम कहते हैं लॉ। अगर थ्योरी एक हमारे पास आ गई है, उस पर फिर साइंसदानों ने मजीद टेस्ट किए हैं, बार बार टेस्ट करते रहे हैं, तो वो हमारे पास क्या बन गया, लॉ। लॉ जो होता है वो कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास थ्योरी आई है ना। थ्योरी जो है वो कुछ कंट्रीज लागू करती हैं, कुछ कंट्रीज नहीं करती। जो लेकिन जब वो लॉ बन जाएगा तो वो तमाम कंट्रीज में, हर जगह, होल वर्ल्ड में वो अप्लाई होगा और वो कांस्टेंट और यूनिफॉर्म होगा। हर जगह उसकी स्टेटमेंट सेम होगी, कहीं पे उसकी स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं हो सकती। थ्योरीज की स्टेटमेंट डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन लॉ की स्टेटमेंट डिफरेंट नहीं हो सकती। जैसे हमारे पास ये जनरल हम बात करें बायोलॉजी से हटके, तो जैसे कानून बने होते हैं वो एक कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते।
तो ये हमारे पास स्टेप थे जो हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास स्टेप था वो था ऑब्जर्वेशन, कि सबसे पहले हमने किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि वो है क्या, क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम को हमने ऑब्जर्व करना है। प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया तो उसके बाद हमने स्टेटमेंट देनी है, तो स्टेटमेंट देने के लिए हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन हुई, एक चीज़ सामने आई, उसे हमने एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लेके आए, वो हमारे पास हाइपोथेसिस आ गया। ऑब्जर्वेशन दो किस्म की हो सकते हैं, क्वालिटेटिव भी हो सकती हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकती हैं। हाइपोथेसिस के बाद तीसरा हमारे पास जब हमने एक स्टेटमेंट दी है तो उसके ऊपर फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होते हैं। एक्सपेरिमेंट जब परफॉर्म हो, अगर एक्सपेरिमेंट फॉल्स हो तो वो हाइपोथेसिस या स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाती है। अगर एक्सपेरिमेंट हमारे पास ट्रू आ जाए तो आगे वो थ्योरी बन जाती है। थ्योरी पे बार बार टेस्ट किए जाते हैं, अगर थ्योरी भी फॉल्स प्रूव ना हो, ट्रू प्रूव हो, तो हमारे पास एक मुकम्मल लॉ बन जाता है। तो स्टूडेंट ये थे हमारे पास 5 स्टेप्स कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंट, थ्योरी एंड लॉ।